पूरे भारत के अंदर आप वो स्टेटें उठा के देख लो जहाँ पे परिवारवाद की राजनीति थी, जहाँ पे भी परिवारवाद आगे आया वो स्टेटों का इतना बड़ा नुकसान हो गया और उस परिवार का इतना बड़ा फायदा हो गया कि वो परिवार लैंडलॉर्ड बन गए। लैंडलॉर्ड ही नहीं बने, वो भू माफिया बन गए, वो रेत माफिया बन गए, वो बसों के ट्रांसपोर्ट माफिया बन गए। उनके कारोबार हैं वो जो अरबों खरबों के मालिक बन गए और जो स्टेट थी वो रोज डे बाय डे नीचे जाती रही। पूरे भारत की राजनीति के अंदर आप उठा के देख लो, इतने बड़े लेवल पे तानाशाही कि जिस लीडर को जिसने दिल्ली का स्वास्थ्य सुधारा, सत्येंद्र जैन जी, उनको अंदर डालो। जिन्होंने शिक्षा सुधारी, मनीष सिसोदिया जी, उनको अंदर डालो। जिन्होंने पूरी दिल्ली का कायाकल्प किया, अरविंद केजरीवाल जी, उनको अंदर डालो। जहां जहां आम आदमी पार्टी आती जा रही है, जिन जिन स्टेटों में, वहां पे एक चीज आप नोट करते जाओ कि जो राजनीतिक माहौल है वो एकदम से चेंज होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा, श्री अरविंद केजरीवाल जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे और ये जो जितने लीडर्स तैयार हो रहे हैं ये पूरी स्टेटों के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये पदभार संभालेंगे। पर कथित शराब घोटाले का इल्जाम लगा है। जैसे लोकसभा में जमानत पर वो बाहर आए थे, चुनाव प्रचार किया, जैसा रिस्पांस जनता ने दिया सब जानते हैं। तो अब प्रचार जगह जगह जाके कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो जोश, जज्बा, जुनून समर्थकों और लोगों में नजर आ रहा है? अगर अरविंद केजरीवाल जी समय से रहते यहाँ बाहर आ जाते, आज हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार होती जी। सो इसलिए इनका डर, इनका खौफ श्री अरविंद केजरीवाल जी का जो इनको लगा हुआ है केंद्र सरकार को, वही कारण है कि झूठे मुकदमे बनाए। SYL सहित कई मसले हैं पंजाब हरियाणा के, तो उस समस्या का समाधान, उन मसलों का हल होने की उम्मीद है अगर ऐसा हो, संभव होता है जो सरकार बनाने के अपने पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और इस वक्त मेरे साथ पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन साहब हैं। सोन साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपकी पूरी जो टीम है इसका यहाँ आज भिवानी में कवरेज करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और आपको नई जिम्मेदारी दी, क्या कुछ अब दिमाग में चल रहा है साथ में हरियाणा की जिम्मेदारी? देखिए, मैं सबसे पहले जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत मान जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास जताते हुए और पंजाब सरकार के बतौर कैबिनेट मंत्री में बड़े अहम जो 6 पोर्टफोलियोज हैं वो दिए हैं। अच्छा, इसके साथ हरियाणा की जिम्मेदारी आपको मिल चुकी है, हरियाणा में जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या पंजाब की तरह इस वक्त भी बदलाव हो पाएगा हरियाणा में, नजर आ रहा है? पूरे हरियाणा के अंदर एक अंडर करंट आम आदमी पार्टी के लिए इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, जिस क्षेत्र में आज हम बैठे हैं ये भिवानी विधानसभा हल्का है, ये बेसिकली जिला भी है, डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से पहले सीएम जो पद के उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ से लड़ते रहे हैं। आज यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्रीमती इंदु शर्मा जी, जो पुत्रवधू हैं श्री वासुदेव शर्मा जी के, डॉक्टर साहब के, जो यहाँ के कैबिनेट के पहले मंत्री भी रह चुके हैं, डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं और विधायक रहे हैं। उनकी यहाँ पे पकड़ बहुत है इस क्षेत्र के अंदर, मैंने देखा है। और ये जो भिवानी सीट है जहाँ पे आज हम बैठे हैं, ये सीट हम आम आदमी पार्टी यहाँ से बहुत बड़े मार्जिन में जीतेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ हरियाणा में वैसा ही सियासी माहौल है जैसा पंजाब में कुछ वक्त पहले हुआ करता था। बादल परिवार, उसके साथ भाजपा साहब, कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज, कुछ जीत गए, कुछ हार गए और कुछ का जो वो जमानत तक जब्त हो गई। तो क्या हरियाणा में भी चौटाला परिवार हो गया, उसके बाद बीजेपी के कई बड़े दिग्गज हैं, हुड्डा साहब हैं, तो वैसा ही ऐतिहासिक फेरबदल होता सियासी तौर पर दिखता नजर आएगा? जहाँ जहाँ पे भी परिवारवाद की राजनीति होगी पूरे भारत के अंदर, आप वो स्टेटें उठा के देख लो जहाँ पे परिवारवाद की राजनीति थी, जहाँ पे भी परिवारवाद आगे आया वो स्टेटों का इतना बड़ा नुकसान हो गया और उस परिवार का इतना बड़ा फायदा हो गया कि वो परिवार लैंडलॉर्ड बन गए। लैंडलॉर्ड ही नहीं बने, वो भू माफिया बन गए, वो रेत माफिया बन गए,
वो बसों के ट्रांसपोर्ट माफिया बन गए, उनके कारोबार हैं वो जो अरबों खरबों के मालिक बन गए, और जो स्टेट थी वो रोज डे बाय डे नीचे जाती रही। हमारे भी पंजाब में परिवारवाद की राजनीति ने पंजाब को बहुत नुकसान पहुंचाया था। अब से 2.5 साल पहले 2022 में जब लोगों ने बदलाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, उस दिन से लेके आज तक पंजाब की जनता इतनी खुश है, और पंजाब की जनता को मतलब कि सरकार बदलने के बाद में जो फैसिलिटीज़ मिली हैं, चाहे वो फ्री बिजली की हो, चाहे स्वच्छ पानी की हो, चाहे खेतों में पानी पहुंचाने की हो, चाहे फिर 24 घंटे बिजली पहुंचाने की हो, कट नहीं लगता वहाँ पे अब। फिर उसके बाद में शिक्षा जो फ्री कर दी, और स्कूल ऑफ एमिनेंस बनने शुरू हो चुके हैं, बन के कुछ तैयार भी हो चुके हैं। उसके बाद में जो आपका स्वास्थ्य में जो बड़ी क्रांति आई है कि 872 मोहल्ला क्लिनिक टोटल पंजाब में बन के रेडी हो चुके हैं, और रोज़ कोई ना कोई नया मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है, इनॉग्रेशन हो रही है उसकी। बीती कल भी जाके मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी एक मोहल्ला क्लिनिक का मतलब क्लस्टर था उसका उद्घाटन करके आए हैं। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि वहाँ से अब तक तकरीबन वो मोहल्ला क्लिनिकों से तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लोग हैं जो वो अपनी चिकित्सा का फ़ायदा उठा चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, दूसरी तरफ आप काफ़ी वक्त से जब से आम आदमी पार्टी में हैं, फिर जीत गए, विधानसभा पहुंचे, अब कैबिनेट मंत्री आप बन चुके हैं। दिल्ली और पंजाब, हरियाणा से होकर आपका आना जाना लगा रहता है। तो इसके दरमियान सोचा आपने कभी कि जो हरियाणा और पंजाब के मसले हैं, अगर आम आदमी पार्टी भी विधानसभा अच्छे संख्या के साथ पहुंच जाती है तो जो मसले हैं उनका हल हो पाएगा? उम्मीद है 100%। देखिए जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी आती जा रही है, जिन जिन स्टेटों में, वहाँ पे एक चीज आप नोट करते जाओ कि जो राजनीतिक माहौल है वो एकदम से चेंज होता जा रहा है। बड़े युवा चेहरे, बड़े एनर्जेटिक चेहरे, बड़े पढ़े लिखे चेहरे जो हैं वो आगे आने शुरू हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी बेसिकली मैंने पहले भी बताया, ये भारत की जो राजनीति है ना, ये भारत की राजनीति की नर्सरी है। अब जो यहाँ से पैदा होके बढ़िया लीडर तैयार हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा श्री अरविंद केजरीवाल जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे, और ये जो जितने लीडर्स तैयार हो रहे हैं ये पूरी स्टेटों के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये पद बार संभालेंगे, और ये पूरे भारत को एक नई दिशा और नई दशा की तौर और लेके जाएंगे। आपने एक दशा और दिशा के बदलने की बात कहने के साथ आपने बात कही कि एक वक्त ऐसा आएगा कि प्रधानमंत्री होंगे अरविंद केजरीवाल साहब, लेकिन दूसरी तरफ जिन पर कथित शराब घोटाले का इल्ज़ाम लगा है, जैसे लोकसभा में जमानत पर वो बाहर आए थे, चुनाव प्रचार किया, जैसा रिस्पॉन्स जनता ने दिया सब जानते हैं, तो अब प्रचार जगह जगह जाके कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो जोश जज्बा जुनून समर्थकों और लोगों में नजर आ रहा है? इतने बड़े लेवल पे तानाशाही कि जिस लीडर को, जिसने दिल्ली का स्वास्थ्य सुधारा, सत्येंद्र जैन जी, उनको अंदर डालो। जिन्होंने शिक्षा सुधारी, मनीष सिसोदिया जी, उनको अंदर डालो। जिन्होंने पूरी दिल्ली का कायाकल्प किया, अरविंद केजरीवाल जी, उनको अंदर डालो। और केस कौन से? टोटली फेक, झूठे, फोर्स्ड केस, बनाए हुए मन गढ़ंत केस, जिसमें 6 महीने एक लोक नायक को, जनता के सपूत को, जो बहुमत से जीत के आया हो, 6 महीने उनको असंवैधानिक तरीके से अंदर रख के अपनी पावर्स का टोटली मिसयूज किया केंद्र ने। और उसका रिजल्ट क्या निकला? जैसे ही 6 महीने बाद जमानत होने लगी तो पता लग गया कि 2 दिन बाद जमानत हो जाएगी, तो 2 दिन बाद वहां पे सीबीआई भेजी गई, एक फोर्स्ड केस और तैयार किया गया, वो डाला गया कि इनकी जो अंदर जो सेंटेंस है इसको लंबा किया जाए, जो ये जेल में इनको और लंबा किया जाए, ताजो हरियाणा में जो इलेक्शन है अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पे प्रचार करने के लिए ना जा सकें। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जी समय से रहते यहाँ बाहर आ जाते, आज हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार होती जी। सो इसलिए इनका डर, इनका खौफ श्री अरविंद केजरीवाल जी का जो इनको लगा हुआ है केंद्र सरकार को, वही कारण है कि झूठे मुकदमे बनाए। और उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वर्डिक्ट दिया है
और सीबीआई को इतनी बड़ी फटकार लगाई है उस वर्डिक्ट में। उन्होंने पूछा क्या सीबीआई ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मुकदमा इसीलिए बनाया है कि जो ईडी का मुकदमा है उसमें जब उनको जमानत मिलने लगी तो ये प्रोसेस को और लेंथी किया जा सके। तो जब उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था, कोरी फटकार सह के वो वहाँ से मुंह की खा के गई हैं एजेंसियाँ और श्री अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं जी। अच्छा अच्छा, किसानों के संबंध में आप क्या कहेंगे? क्योंकि पंजाब के किसान लगातार, आपने देखा किसान आंदोलन एक जब चला तो भी हरियाणा में क्या कुछ हुआ, 2 चला तब हरियाणा में क्या कुछ हुआ, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किसान भी आपके साथ हैं या और किसी पे विश्वास है? भारत का महान सपूत हैं हमारे किसान। अगर आज हम किसान की बात करें ना तो जो कुछ भी पूरे भारत की इकॉनमी चलती है आप डिटेल में जाके देखो सारी किसानी के साथ जुड़ी हुई। हरित क्रांति में एक वक्त बड़ा मैं यहाँ कह जी हरित क्रांति तो एक बहुत बाद की बात है। मैं कह रहा हूँ आज के युग में भी जो कुछ भी जुड़ा हुआ है एंड ऑफ दी आप जाके देखो, अगर उसकी टेल पे जाओगे तो सारा कुछ किसानी के साथ, एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़ा हुआ है जी। चाहे कोई भी व्यापार कर रहा है, चाहे कोई भी खनिज पदार्थ है, चाहे कोई भी कुछ भी करता है, तो उसकी 90% जो होगी वो सीधी आके किसानी पे जुड़ी रहेगी। सो भारत का किसान, भारत का महान सपूत, अगर वो अपने हकों के लिए, अगर वो अपने हक और हकूक के लिए दिल्ली जाना चाहता है, दिल्ली कोई बेगानी है, कोई गैर है दिल्ली, दिल्ली भारत की राजधानी है और अपनी राजधानी के ऊपर जाके शांतमयी तरीके से आंदोलन करना, शांतमयी तरीके से धरना प्रदर्शन करना, ये तो हमारा जमहूरी हक है। ये तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था तो डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, हम जा सकते हैं, कोई रोक ही नहीं सकता हमें। हम कोई नॉन वायलेंट मूवमेंट है हमारी, हम कोई वहाँ जाके हल्ला नहीं कर रहे, कुछ कर नहीं रहे। तो देखने वाली बात ये है कि सभी भारत के किसानों को मतलब कि जानबूझ के दिल्ली जाने के, दिल्ली ना पहुंच पाए उनको रोका गया। और देखा ही होगा आपने कि पंजाब से जो किसान कूच करके दिल्ली जाना चाहते थे उनको बॉर्डर के ऊपर रोका गया और कितने महीने हो गए उनको वहाँ पे डिटेन करके रखे हुए। पहले 1 साल से ऊपर आंदोलन चला, अब फिर आंदोलन चल रहा वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, पंजाब और हरियाणा की जो आपसी भाईचारक साझ है इस किसान आंदोलन में बिल्कुल उभर के सामने आई है। जितनी सपोर्ट ये दोनों स्टेटों ने एक दूसरे की है, जितनी सपोर्ट पंजाब के किसानों ने एक दूसरे की और अपनी हरियाणा के किसानों ने एक दूसरे की है, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है भाईचारे का। सो इसलिए हक बनता है किसानों का, उनकी मांगे जायज़ हैं, उनको वहाँ पहुँचने के लिए कोई रोकना नहीं चाहिए केंद्र सरकार को, उल्टा उनकी बातें समझना चाहिए, समझ के उनको जो उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी करनी चाहिए। अच्छा, मुख्य बात पे आऊँगा। सरकार बनाने की आपने बात कही कि इस वक्त सरकार होती, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि अनुराग ढांडा साहब जो आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, अब कलायत से प्रत्याशी हैं और कई प्रत्याशियों से भी बात की, उन्होंने एक शब्द मुझे कहा था कि आम आदमी पार्टी के बिना सरकार हरियाणा की अब के चुनावों के बाद बनी ही नहीं सकती। 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ, सब कह रहे हैं, लड़ रही है। आपको कितनी सीटों की उम्मीद? देखिए, हमें बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी इस बार, और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी का जो बीज होता है ना, जहाँ पे डल गया ना, यानी पंजाब की तरह, यस, जहाँ पे आम आदमी पार्टी का बीज एक बार बोया गया, बस आप ये समझते जाओ वो दिनों का समय लगता है, वो बीज इतना बड़ा बन के वृक्ष बन जाता है, उसको इतने फल लग जाते हैं। आप देखते जाइएगा कि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का जो परचम होगा बहुत बुलंद होगा। अच्छा, अंतिम सवाल लूँगा। SYL सहित कई मसले हैं पंजाब हरियाणा के, तो उस समस्या का समाधान, उन मसलों का हल होने की उम्मीद है अगर ऐसा हो, संभव होता है जो सरकार बनाने की आपने बात की? देखिए, SYL एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है बहुत बड़ा। ये इतनी समय से राजनीति की भेंट चढ़ चुका है कि 40 साल हो गए इस मसले को लटका के रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए कि जब भी चुनाव आएगी तो चुनाव में बस ये मुद्दे की बात होगी, जैसे आज आपने कर ली। असूलन तो ये चाहिए कि जो जैसे आपसी भाईचारा है ये कायम होना चाहिए। अगर तीनों स्टेटों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, दिल्ली में है, पंजाब में है, अगर हरियाणा में भी बनती है,
तो भाईचारक तरीके से ऑन टेबल टॉक करके इसका कोई ना कोई बड़ी हल निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। चलिए, सोहन साहब हमारे साथ बातचीत करने और कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। SYL सहित कई मसलों का हल और विधानसभा में सरकार बनाने की बात, कई बातें इन्होंने कही। मैं सुनील कुमार, कैमरा पर्सन चिराग के साथ, दैनिक जागरण, भिवानी।